ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनुष्य को अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। आचार्य शंकर ने इस विषय में कहा है, उद्धेरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। अर्थात साधक को निरंतर योग आरूढ़ रहकर सम्यक आत्मदर्शन द्वारा संसार सागर से अपनी आत्मा के उद्धार हेतु प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात इस मानव जीवन में योग का निरंतर सेवन आत्मदर्शन हेतु किया जाना अनिवार्य है। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जो लोग प्रयत्न नहीं करते वह वस्तुतः मूर्ख हैं। इसी तथ्य को श्री गीता जी के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भी कहा गया है, उद्धरेदात्मात्मानं नात्मानमो साधयेत् आत्मयो ह्यात्मनो बंधु प्रात्मयो रिपुरात्मना। अर्थात श्री भगवान ने कहा कि साधक को अपने से अपना उद्धार करना चाहिए, अवसाद नहीं करना चाहिए। अर्थात सांसारिक विषयों में रमण का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। अर्थात यदि वह अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है तो वह अपना मित्र है, और मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है तो अपना शत्रु है। आचार्य शंकर के मत का श्री गीता जी ने समर्थन किया है। मनुष्य साधना से, सत्कर्मों के आचरण से अपना उद्धार अर्थात अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति हेतु ही मिला है। इस कारण मनुष्य को प्रयास पूर्वक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने को अधोगति में नहीं डालना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन हमने निरर्थक कर्मों में लगा दिया तो यह सबसे बड़ी हानि होगी। संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरे रात्माभ्यास उपस्थितये। अर्थात जो मनुष्य अभ्यास करने वाला है, पंडित है, उसे समस्त कर्मों का परित्याग करके अपनी भवबंधन की मुक्ति हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिहिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। समस्त कर्म चित्त की शुद्धि हेतु है, वस्तुपलब्धि नहीं है, क्योंकि वस्तुपलब्धि अर्थात अभीष्ट तत्व की प्राप्ति विचार से होती है। असंख्य प्रकार के कर्मों के करने से कभी नहीं हो सकती है। शंकराचार्य जी के कथन की ही तरह श्री गीता जी में भी इस तथ्य का वर्णन किया गया है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतस्वरः। 3 अध्याय का 30वां श्लोक है। इसमें श्री भगवान में ही समस्त कर्मों का अर्पण करना चाहिए और मनुष्य को आशाहीन, ममताहीन और सांसारिक ज्वर से विरक्त हो जाना चाहिए। आचार्य शंकर ने भी समस्त कर्मों के परित्याग को कहा है। गीता का भाव उससे विशिष्ट है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को त्यागते हैं तो उस वस्तु को कहीं रखना पड़ता है, अर्थात वह वस्तु कहीं रहती है। कर्म त्याग कर कहाँ रखे जाएंगे, अर्थात वह समाप्त हो जाएंगे। यह स्पष्ट करने के लिए ही भगवान ने कर्मों के त्याग के संदर्भ में
यह कहा है कि उन कर्मों का मुझे अर्पण कर दो। वस्तु का जब पर त्याग होता है तो हम उन तत्वों को किसी के प्रयोग के लिए दे देते हैं, परंतु जब कर्मों का त्याग होता हो तो हम कर्म को भी श्री भगवान के लिए करते हैं। इस दृष्टि से श्री गीता जी का भाव विशिष्ट है। कर्मों के त्याग के परिणाम से चित्त की शुद्धि होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।